हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। चाहे आप 2024 की बात करो, 2023 की बात करो, 2022 की बात करो या 20 की बात करो, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस को कराए हुए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड को फैलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कहा है फॉर्मेल्डिहाइड को फैलिंग विलेन के साथ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक समीकरण पता, रासायनिक सूत्र पता होगा और फैलिंग विलेन का रासायनिक सूत्र पता होगा। क्योंकि जब तक हमें इनका सूत्र ही नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब बोला है फैलिंग विलियन यानी कि CuO, ये होता है हमारा फैलिंग विलियन के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। हमारा बनकर तैयार होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनकर तैयार होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसे हम लाल अवक्षय भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया Cu2O, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी होगी। अब देखिए और क्या बनेगा हमारा, और बनेगा हमारा फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH। तो देखिए जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की फैलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, एक तो हमारा बनकर तैयार हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और दूसरा क्या बनकर तैयार हुआ, दूसरा बनकर तैयार हुआ है हमारा फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो बताइए जब एसिटल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। तो हम जानते हैं हमारा एसिटल्डिहाइड क्या होता है। एसिटल्डिहाइड होता है हमारा CH3CHO, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एसिटल्डिहाइड। अब देखिए टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि टॉलन अभिकर्मक होता क्या है। तो टॉलन अभिकर्मक होता है हमारा Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, ये होता है हमारा टॉलन अभिकर्मक। जब हमने इसकी इससे अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, एक तो हमारा बनकर तैयार हुआ है सिल्वर, जिसे हम रजत दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रजत दर्पण भी बोलते हैं, रजत दर्पण। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा और क्या बनकर तैयार हुआ है, और हमारा बनकर तैयार है CH3COOH। यहाँ पे एक ओ बच रहा है ना, तो फिर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर बचा हमारा CH3COOH यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ एसिटिक अम्ल, ये हमारा बनकर तैयार हुआ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो बताइए कि फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा। हम जानते हैं हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा HCHO। जब हम इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, मेथेनॉल। और देखिए हमारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मेथेनॉल क्या होता है, मेथेनॉल होता है CH3OH, क्या होता है, मेथेनॉल होता है। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा, देखिए यहाँ पे आ गया CH3, C आ गया, और H कितने आ गए, यहाँ पे आ गया H 4। तो देखिए यहाँ पे 4 H तो आ गए और एक O आ गया, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ HCOONA, ये हमारे यहाँ पे बचा था। तो ये क्या है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा मेथेनॉल। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, डाईएथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हम जानते हैं हमारा डाईएथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। डाईएथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। ये क्या होता है? ये हमारा डाईएथिल ईथर का सूत्र होता है। इसमें हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। पेंटा यानी कि 5, फास्फोरस यानी कि P, और क्लोराइड यानी कि Cl, और पेंटा यानी कि 5, तो यानी कि PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा एथिल क्लोराइड, यानी कि 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे C2H5, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, तो 2C2H5Cl। ये क्या बनकर तैयार हुआ? ये हमारा बनकर तैयार हुआ एथिल क्लोराइड। अब देख लीजिए, जब हमने यहाँ पे कितने Cl बचे? हमने यहाँ से 2 Cl ले लिए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, और POCl3 लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा POCl3, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे हमारे क्वेश्चन दिया गया रहता है कि जैसे डाईएथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करो, केवल रासायनिक समीकरण दो, तो हमें इसमें क्या करना होता है? इसमें हमें रासायनिक समीकरण लिखनी होती है। और देखिए, जब हम इसमें रासायनिक समीकरण लिखेंगे, जो हमारा प्राप्त हुआ है ना, हम उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है? अब देखिए, ईथर बोल दो या डाईएथिल ईथर बोल दो, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, हम जानते हैं ईथर क्या होता है? C2H5O C2H5 कि लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करेंगे। हम गर्म करते हैं HI के साथ, यहाँ पे हम 2 करते देते हैं, HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस, लाल P, कितने डिग्री उस पर? 423 फ़ारेनहाइट पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? 423 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? यहाँ पर हमारा बनकर तैयार होगा एथेन, यानी कि 2C2H6। ये क्या होता है? ये होता है हमारा एथेन। ये हमारा एथेन होता है। और क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा जल। तो देखिए, जब हम ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? इथेन बनकर तैयार होगा और हमारा जल बनकर तैयार होगा। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? तो बताइए, जब मैथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हम जानते हैं मैथिल को क्या बोलते हैं? CH3, और अल्कोहल को क्या बोलते हैं? OH। अल्कोहल का ग्रुप होता है OH, यानी कि मैथिल अल्कोहल को अमोनिया होता है NH3 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये देखिए, ये हम जब मैथिल अल्कोहल के अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, वो है निर्जल ZnCl2। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा बनकर तैयार होगा यहाँ से CH3 और यहाँ से NH2, यानी कि मैथिल एमीन। CH3 NH2 यानी कि मैथिल एमीन बनकर तैयार होगा। और देखिए, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा? और हमारा बनकर तैयार होगा जल, यानी कि H2O। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है तो क्या बनता है? तो देखिए, क्लोरोबेंजीन हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर Cl, वो क्या होगा? वो होगा हमारा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl। अब देखिए कि अभिक्रिया निर्जल NaOH से, अब हम यहाँ पे NaOH से अभिक्रिया कराएंगे। ये अभिक्रिया हमें किस पर करानी पड़ेगी? 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? यहाँ से देखिए, जब ये बेंजीन पर Cl है और यहाँ पे NaOH, तो देखिए Cl चला जाएगा Na के साथ और यहाँ पे आ जाएगा OH,
तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा यहाँ पे बनकर तैयार होगा फिनॉल। बेंजीन रिंग पर क्या, बेंजीन रिंग पर OH, तो ये क्या होता है, ये होता है फिनॉल। और देख लीजिए और क्या बनकर तैयार होगा, अब क्या बचा, Na बचा और Cl बचा, तो यहाँ पे बचा सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो बताइए एथिल अल्कोहल की वाष्प को जब हम एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। एथिल अल्कोहल हम जानते हैं ये होता है C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए। कितने इस पर 523 केल्विन पर एल्यूमिना यानी कि Al2O3 पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा, एक तो हमारा बनकर तैयार होगा ईथर। देखिए यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दी तो C2H5O C2H5 C2H5O C2H5, एक तो हमारा ईथर बनकर तैयार होगा और क्या बनकर तैयार होगा, और क्या बचा है, और हमारा बनकर तैयार होगा जल H2O। तो देखिए जब हम एथिल अल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, ईथर बनकर तैयार होगा और हमारा जल बनकर तैयार होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए ये बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं, तो देखिए जो रिपीट हुए हैं हमें लास्ट टाइम पे वही करने हैं। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हमारा क्या बनेगा, हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है H3C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा एसीटोन। और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3 से क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से NaOH यानी कि कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा क्लोरीटोन यानी कि H3C, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या बचा OH और यहाँ बचा CCl3, तो क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है क्लोरीटोन बनकर तैयार हो गया। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो हमारा क्या बनेगा। हम जानते हैं हमारा क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर Cl, ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखिए ये सीधी और ये ऐसी, जब हम इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे HNO3 से कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, एक तो हमारा O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनकर तैयार होगा और दूसरा हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे Cl हम ऐसा कैसे लिख देंगे, यहाँ पे NO2 लिखेंगे, ये क्या है, ये ऑर्थो है, यहाँ पे लिखोगे ऑर्थो, नीचे आता है पैरा और ये होता है मेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसी प्रकार हमारा क्या बनकर तैयार होगा, और हमारा बनकर तैयार होगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, हमारा बनकर तैयार होगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।